Good evening, everyone. Today I am here to tell you some tips about your health to feel energetic every day. So, firstly, eat balanced diet. Include vegetables, fruits, milk, nuts, and etc. I will use bilingual languages like Hindi, English. जैसे कि आज के ब्लॉग में मैंने डाला था कि हमने सवेरे आज दलिया बनाई थी वेजिटेबल्स ऐड करके। तो ये सब चीज़ें आप लोग सवेरे खा सकते हैं वो उठ के। ये चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे मैंने शिमला मिर्च डाली थी, वो भी बहुत चीज़ों में फ़ायदा करती है हमें। और भी हमने कई चीज़ें डाली थी, तो गाजर डाला था, तो ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और अगर आप कहीं कार से जाते हैं तो आप जा रहे हैं, आपने खीरा काट के रख लिया अपने पास, तो आप रास्ते में कहीं खा सकते हैं, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। और अगर आप बाइक से हैं तो आप उस खीरे की जगह पे आप नींबू पानी हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हर चीज़ में। अभी मेरा सेकंड टॉपिक यही आएगा, ड्रिंक वाटर। तो आपको पानी डेली कम से कम 5 to 6 लीटर पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपको गर्मी में चक्कर नहीं आएगा। और अगर आप उतना पानी नहीं पी पा रहे हैं तो जितना आप नींबू पानी पी सकते हो दोपहर में, या कहीं बाहर जा रहे हैं अगर, तो आप अपनी छोटी सी बोतल रख सकते हैं, उसमें आप नींबू पानी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, तो ये चीज़ आप ट्राई करिएगा। और मेरी थर्ड चीज़ है एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे कि आप सवेरे उठ रहे हैं तो आप जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये करने से आपके में अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी। ये सब चीज़ें करने से और अच्छी आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आपको ये चीज़ फ़ायदा करेगी हर दिन। जैसे कि आप सवेरे उठे, या सवेरे नहीं कर पा रहे तो आप रात में जा सकते हैं ये चीज़ करने। रात में 9 बजे आप गए, टहले आराम से, आ गए घर, और 10 to 11 आप सो गए। फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्लीप। एटलीस्ट यू स्लीप 7 to 8 hours मिनिमम, मैक्सिमम 7 to 9। 7 to 8 hours इसलिए मिनिमम है क्योंकि इतनी स्लीप बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इतना तो सोना आपको है ही है, चाहे जो हो जाए, तभी बॉडी को पूरा अपना रेस्ट मिलेगा। वरना फिर आप सुबह ऐसे थके थके रहोगे, दिन भर थके थके रहोगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पूरी स्लीप लें। आप रात में आएँ, 11 बजे सो जाएँ और सुबह 6-7 बजे उठ जाएँ, इट इज़ ओके। ये अच्छी चीज़ है, ये आप कर सकते हैं। और मेरा 5th टॉपिक है अवॉइड जंक फूड। लिमिटेड चिप्स, ऑयली, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर, ये चीज़ें आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, इसको खाने से भी शरीर में आपकी दिक्कत हो सकती है। आपने वीकली खा लिया, चिप्स खा लिया, वीकली में ऑयली खा लिया, जैसे बाहर का स्प्रिंग रोल, ये सब खा लिया, इतना चलेगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आप बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए। तो ईट मिनिमम, जितना कम आप कर सकते हो उतना मिनिमम जंक फूड खाओ, ऑयली खाओ, एकदम कम कर दो। शुगर बस जितनी आप चाय पीते होंगे, चाय में बस उतनी बहुत है, उतनी आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, उतनी करिए। ये था मेरे लिए जंक फूड के लिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। मेरे हिसाब से सभी लोग डेली नहाते ही हैं। डेली नहाइए, अपना रूम, अपनी घर क्लीन रखिए, हाथ धुलते रहिए, क्योंकि आजकल ये बीमारियां बहुत फैल रही हैं कि कहीं से कुछ आ गया तो ये हो गया। और कोई भी फ्रूट कुछ भी आए, उसे ज़रूर एक बार धुल लीजिए। आजकल एक केस भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ वाटरमेलन को लेके उसमें कुछ मिल गया था, तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख के लीजिए जिससे आपको कुछ होए ना। ये सब चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, हमेशा आप डेली करिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा ये। माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिड्यूस स्क्रीन टाइम। Take break from your mobile phones, computer, to protect your eyes and your mind। इतना ज़्यादा भी हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए जितना हम लोग देखते हैं। हमें जितनी ज़रूरत है बस उतनी। ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उतना बहुत है। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से टीनेजर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी करता था, लेकिन मैंने कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। एक समय था जब मैं भी बहुत करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इससे इतना ज़्यादा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आंखें चली जाएंगी,
तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो आप लोग भी छोड़ दीजिए, एकदम कम कर दीजिए जितना कम कर पाएँ। दिन भर में 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम बहुत है इतना आपके लिए। और बाकी काम कर लिया, कंप्यूटर पे काम किए। जॉब वाले हैं वो तो उनकी चीज़ें अलग हैं, वो जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ अलग है। मेरे भैया भी करते हैं, उन्होंने अपना चश्मा भी बनवा रखा है अलग उसका, ब्लू लेंस। तो आप लोग का अगर ज़्यादा फ़ोन पे काम है या ऐसे काम है तो आप चश्मा बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेज स्ट्रेस। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए, गाना सुनिए, बाहर खेलने जाइए, मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करिए। मतलब कि जो स्ट्रेस है आपका, इससे वो कम हो जाएगा, एकदम कम। ये चीज़ें करने से थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, आपका माइंड डाइवर्ट होगा थोड़ा इधर उधर, तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप कितना क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से फैमिली के साथ आप आराम रह सकते हैं पूरे टाइम। दोस्तों के साथ घूम लेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और खेलेंगे भी तो उससे और अच्छी चीज़ है। फिर आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी उससे। और ये खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरह से। जितना हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए खेलना भी ज़रूरी है। सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। मैंने भी कहा ना, खेलना भी ज़रूरी है उतना ही जितना काम करना। सो अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब कि ज़्यादा देर बैठने रहने से भी आलस आ जाता है शरीर में, और ये आलस अगर एक बार आपके पास आ गया तो ये जाना तो मुश्किल ही समझिए। तो इसलिए ज़्यादा बैठना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा टहलिए, घूमिए, आपके यहाँ छत पे जाइए, छत पे स्ट्रेचिंग कीजिए, वो बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर बैठेंगे आलस आएगा, तो वो आलस अच्छा नहीं है शरीर के लिए, बिल्कुल एकदम वो अच्छा नहीं है। ये चीज़ें एकदम ख़राब है आलस। क्यों बैठे, आराम से कुछ कुछ ना कुछ तो काम होगा, नीचे चले जाइए या बाहर चले जाइए। ज़्यादा देर तक बैठना भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है शरीर के लिए। हैव रेगुलर हेल्थ चेकअप। मेरे हिसाब से रेगुलर हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है। आप पर मंथ या 2 मंथ पे अपना चेकअप कराते रहेंगे, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी वगैरह वगैरह ये सब कुछ है तो नहीं। इससे आपको बहुत सही रहेगा। आपको जो लगता है ना कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, ये ख़राब है, आप अगर चेक करवाते रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि सही है नहीं। अगर नहीं सही होगी तो डॉक्टर आपको प्रेफर करेगा ही कि आप क्या खाइए या क्या ना खाइए। तो रेगुलर रेगुलर हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो यही बस मेरे को आखिरी में कहना था। बाकी अगर ये पूरा अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।